सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान सत्संग जी कहते हैं कि आप जिसको मानते हैं भगवान, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, जिस नाम से इस शक्ति को पुकारते हैं उसी पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, जानकारी, उसे ही ब्रह्म कहते हैं और उसकी जानकारी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसके तत्व को जान जाना ये परम ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान तो कई प्रकार का होता है जो दुनियाओं में शिक्षा का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, कार्य का ज्ञान है, बहुत सारे ज्ञान पड़े हैं, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञान सबसे सर्वोत्तम ज्ञान होता है जो इंसान को 84 लाख योनियों से मुक्त करके उसे वैकुंठ धाम प्रदान होता है। सत्संग जी इसके लिए ऋषि मुनि पहले ज़माने में कंदराओं में, गुफाओं में जाकर कई कई हजार वर्ष तपस्या करते थे इसको पाने के लिए। लेकिन आज सतगुरु ने कृपा करके हमें इतना आसानी से दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि हर कण भीतर वास प्रभु का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना, सुख से मिल जाए यदि स्वामी तो दुख उठाकर क्या लेना, इधर उखाड़े उधर लगाएं कर्म धर्म कर क्या लेना, वेद कदेव भी यही उचारे, वेद कदेव भी यही उचारे, शीश झुका कर मिलता है, कहें हरदेव प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है, कहें हरदेव प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। सत्संग जी ये आसानी से तब भी मिलता था और अब भी मिलता है, लेकिन जो इसकी तरीका, इसका जो पाने का मार्ग है वो नहीं मिलता है, तो इसे लोग कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यहाँ तक कि शीश को चढ़ाकर, जैसे रावण ने अपने 10 बार शीश को चढ़ाया इसको पाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाना पीना है खाए बिना भी इसको पाने की कोशिश करते हैं सत्संग जी, और नहीं पाते। पूरा जीवन कहते हैं कि जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन खूब लगा ले तुम। कहते हैं इसके लिए तुम जितना भी ध्यान योग कर लो, कर्म कांड कर लो, उस मार्ग से आपको ये परमात्मा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पाने का केवल और केवल एक ही उपाय है, सद्गुरु का चरण। आपका शीश सद्गुरु के चरणों में और सद्गुरु निरंकार आपके सामने हाजिर नाजिर दिखाई देगा। सद्गुरु के चरणों में समर्पित होने का मतलब है अपने अहंकार को ख़त्म कर देना, और अहंकार ही हमें झुकने नहीं देता, और जब तक झुकता नहीं तब तक वो भरता नहीं। कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं में बाल्टी को रस्सी से फेंकते हैं तो वही बाल्टी भरती है, जो झुक जाती है वो भर जाती है, जो बाल्टी झुकती नहीं उसमें पानी थोड़ा ही रह जाता है। इसी प्रकार इंसान जो झुक जाता है वो पा जाता है, जो नहीं झुकता वो खो जाता है। सत्संग जी झुकना भी एक बहुत बड़ी कला है, जिसको अपने ऊपर अहंकार होगा वो झुक नहीं सकता। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, आकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सत्संग जी तो झुका है जिसने, उसी ने इस रब को पाया है, और सतगुरु ने इसे क्षण में ही दिखाया है। सत्संग जी हम भी सोचते थे कि इसको पाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा,
इस पे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी विचार कर देते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा इससे पहले कितना जन्म हो चुका है। साध संगत जी जिस प्रकार कहते हैं कि कई दिन का भूखा हो अगर इंसान, तो उसे खाना मिलने के बाद कई दिनों तक खाने की ज़रूरत नहीं होती भूख मिटाने के लिए। एक ही टाइम में उसको भरपेट खाना खिला दिया जाए तो कई दिनों की भूख मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार कई दिनों का अंधेरा घर में हो तो कई दिन रोशनी जलाने की ज़रूरत नहीं होती। अंधेरा भगाने के लिए केवल और केवल दीपक को प्रज्वलित करना होता है। जो ही दीपक जलता है अंधेरा, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। साध संगत जी, ठीक इसी प्रकार इंसान 84 लाख योनियों में से भटकता हुआ परमात्मा को पाने की चक्कर में कई बार क्या क्या जन्म मिला, लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ जाता है तो इसे तत्क्षण ही इसके दर्शन हो जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। साध संगत जी, खाने के दौरान जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।